क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी सिल्क रोड शहर आज भी जिंदा है, जहां नीले गुंबद सोने की तरह चमकते हैं, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं गलियों में सांस लेता है। आज हम आपको ले चलेंगे उज्बेकिस्तान की उस धरती पर जो कभी तिमूर और महान साम्राज्यों का केंद्र रही और आज भी अपने अनसुने फैक्ट से दुनिया को हैरान कर देती है। यह देश डबल लैंडलॉक है। यहाँ के शहर समरकंद और बुखारा 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और यहाँ की संस्कृति ईस्ट और वेस्ट का अनोखा मेल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप कहेंगे एक बार तो उज्बेकिस्तान जरूर देखना चाहिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। पॉइंट 1, जियोग्राफिक आइडेंटिटी एंड लोकेशन। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के केंद्र में स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है, जो प्राचीन काल से ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला सेतु रहा है। सिल्क रोड का अहम हिस्सा होने के कारण यह क्षेत्र व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का बड़ा केंद्र बना। भौगोलिक रूप से यहाँ रेगिस्तान, फर्टाइल वैलीज और पहाड़ी इलाकों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। पूर्वी हिस्सों के पहाड़ क्लाइमेट और जल संसाधनों को प्रभावित करते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र शुष्क हैं। उज्बेकिस्तान का क्लाइमेट काफी एक्सट्रीम है। गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे पड़ोसी देश इसकी राजनीति, व्यापार और संस्कृति को गहराई से प्रभावित करते हैं। पॉइंट 2, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी न तो इसके पास समुद्र है और न ही इसके किसी पड़ोसी देश के पास। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 ही देश हैं, उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। इस भौगोलिक स्थिति का सीधा असर देश के ट्रेड और इकोनॉमी पर पड़ता है। समुद्री रास्तों की कमी के कारण आयात निर्यात महंगा और धीमा हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास में चुनौतियां आती हैं। इतिहास में यही जियोग्राफिकल आइसोलेशन उज्बेकिस्तान को बाहरी दुनिया से सीमित रूप से जोड़ता रहा। सिल्क रोड के दौर में यह बाधा टूटी, लेकिन आज भी ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस देश की विकास योजनाओं को प्रभावित करते हैं। पॉइंट 3, सिल्क रोड लेगेसी। सिल्क रोड कोई सड़क नहीं, बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला विशाल व्यापार और सांस्कृतिक नेटवर्क था। इसका केंद्र उज्बेकिस्तान था, जहां समरकंद और बुखारा जैसे शहर प्रमुख पड़ाव बने। ये सिर्फ व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और सभ्यता के जीवंत केंद्र थे। इस मार्ग से रेशम, मसाले और कीमती सामान के साथ ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स भी यात्रा करते थे, जिससे नई भाषाएं, विचार और विज्ञान देश में आए। इसी कारण उज्बेकिस्तान की संस्कृति में कई सभ्यताओं का मेल आज भी दिखाई देता है। सिल्क रोड का कल्चरल एक्सचेंज न केवल व्यापार बढ़ाने में मददगार रहा, बल्कि शिक्षा, वास्तुकला और दर्शन को भी वैश्विक रूप दिया। यही वजह है कि उज्बेकिस्तान आज भी इतिहास में एक ऐसा देश माना जाता है जिसने सभ्यताओं को जोड़ा। पॉइंट 4, समरकंद, द ब्लू ज्वेल। समरकंद, जिसे अक्सर द ब्लू ज्वेल ऑफ सेंट्रल एशिया कहा जाता है, अपनी खूबसूरत रेगिस्तान स्क्वायर और भव्य मदरसों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ब्लू डोम्स आर्किटेक्चर न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और कला की मिसाल भी है। यह शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है और सदियों पुराने इस्लामिक एवं सेंट्रल एशियन स्थापत्य का जीवंत उदाहरण है। समरकंद केवल धार्मिक या शाही केंद्र नहीं, बल्कि विज्ञान और शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। उलूग बेग ऑब्जर्वेटरी जैसे संस्थान गणित और खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में यहाँ की एजुकेशन सिस्टम इतनी उन्नत थी कि दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। यही वजह है कि समरकंद आज भी इतिहास और ज्ञान का चमकता हुआ प्रतीक माना जाता है। पॉइंट 5, बुखारा, लिविंग म्यूजियम। बुखारा को लिविंग म्यूजियम कहा जाता है क्योंकि 1000 साल पुराना यह शहर आज भी जीवंत है। इसकी गलियां, बाजार और प्राचीन मोस्क्स और मदरसों शिक्षा और धर्म की गहरी छाप दिखाते हैं। इतिहास में बुखारा एक बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर था।
जहां सूफी संतों और विद्वानों का प्रभाव रहा। आज भी यहां आध्यात्मिक शांति और सादगी महसूस की जा सकती है। शहर का ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल आधुनिकता के बावजूद संरक्षित है और लोग पुराने रीति रिवाज, पहनावे और सामाजिक मूल्यों का पालन करते हैं। सरकार और समुदाय द्वारा की गई हेरिटेज प्रिजर्वेशन इसे अपने असली ऐतिहासिक रूप में बनाए रखती है। पॉइंट 6, अमीर तिमूर द आयरन रूलर। अमीर तिमूर या टमरलेन उज्बेकिस्तान के इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उन्होंने साहस और रणनीति के बल पर सेंट्रल एशिया को एकजुट किया। एक मिलिट्री जीनियस के रूप में उनकी युद्ध रणनीतियां बेहद सटीक थीं। उन्होंने समरकंद को अपनी राजधानी बनाकर इसे भव्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र में बदल दिया। उनका साम्राज्य मिडिल ईस्ट, पर्सिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया तक फैला। आज के मॉडर्न उज्बेकिस्तान में तिमूर को राष्ट्रीय नायक माना जाता है और उनकी लेगेसी, शक्ति, कला और इतिहास के मेल की मिसाल है। पॉइंट 7, आर्किटेक्चर दैट स्पीक्स हिस्ट्री। उज्बेकिस्तान की वास्तुकला खुद इतिहास बोलती है, जहां इस्लामिक आर्किटेक्चर, ऊंचे गुंबद, विशाल मेहराब और संतुलित संरचनाएं उस दौर की सोच दिखाती हैं। यहाँ का टाइल वर्क और कैलीग्राफी नीले, फिरोजी और सफेद रंगों में बारीकी से किया गया है। यह इमारतें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना बनाई गई थीं, फिर भी आज भी मजबूत खड़ी हैं। इनके डिजाइनों में सिंबलिज्म छिपा है, अनंतता, ईश्वर की महानता और ज्ञान का महत्व। मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया की वास्तुकला से तुलना करने पर उज्बेकिस्तान की शैली अपनी विशिष्ट पहचान के साथ उभरती है। पॉइंट 8, उज्बेक कल्चर एंड ट्रेडिशंस। उज्बेकिस्तान की संस्कृति मजबूत फैमिली सिस्टम पर आधारित है, जहां एल्डर्स का सम्मान और परिवार की सहमति अहम है। वेडिंग ट्रेडिशंस रंगीन और भव्य होती हैं, कई दिन तक चलती हैं और सामाजिक एकता का प्रतीक होती हैं। फेस्टिवल्स जैसे नवरूज लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। डेली सोशल लाइफ में मेहमान नवाजी, चाय पर बातचीत और पड़ोसियों के साथ गहरा जुड़ाव उज्बेक समाज की असली पहचान है। पॉइंट 9, फूड कल्चर। उज्बेकिस्तान की फूड कल्चर सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि इतिहास और परंपरा से जुड़ी है। सबसे प्रसिद्ध व्यंजन प्लोव है, जिसे खास अवसरों पर बनाया जाता है और यह एक सामाजिक परंपरा है। स्ट्रीट फूड जैसे समसा, कबाब और नूडल रोजमर्रा का हिस्सा है। रोटी को पवित्र माना जाता है और इसे फेंकना अपमान समझा जाता है। टी ट्रेडिशंस और हॉस्पिटैलिटी वैल्यूज उज्बेक समाज में अपनापन और सम्मान का प्रतीक हैं, जहां खाना रिश्तों और प्यार का माध्यम बनता है। पॉइंट 10, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। उज्बेक भाषा उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक पहचान की रीढ़ है, जिसकी जड़ें प्राचीन टर्किक लैंग्वेजेस में हैं। इसमें पर्शियन और रशियन इन्फ्लुएंसेस भी दिखते हैं। भाषा की एक खास पहचान इसके स्क्रिप्ट चेंजेस हैं। आज लैटिन स्क्रिप्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वैश्विक जुड़ाव मजबूत हो सके। उज्बेक भाषा सिर्फ संवाद का साधन नहीं बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी का प्रतीक है, जिससे लोग अपने इतिहास, परंपराओं और राष्ट्रीय गर्व को जीवित रखते हैं। पॉइंट 11, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल लाइफ। उज्बेकिस्तान में इस्लाम सदियों से धार्मिक विश्वास और सामाजिक मूल्यों का आधार रहा है और यहाँ सूफी ट्रेडिशन ने धर्म को प्रेम और सहनशीलता से जोड़ा है। उज्बेक समाज में रिलीजनल टॉलरेंस प्रमुख है, जहां अलग अलग मान्यताओं के लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते हैं। प्राचीन श्राइन्स और ट्रेडिशंस आज भी आध्यात्मिक केंद्र हैं। आधुनिक उज्बेकिस्तान में धर्म और आधुनिकता का संतुलन बनाए रखा गया है, जहां धार्मिक पहचान के साथ शिक्षा, विकास और वैश्विक सोच को भी महत्व दिया जाता है। पॉइंट 12, सोवियत एरा इम्पैक्ट। उज्बेकिस्तान का यूएसएसआर पीरियड इतिहास में निर्णायक रहा, जिसने समाज, राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। सोवियत शासन में अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर पारंपरिक शैली से अलग थी। लैंग्वेज और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए। इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग ने देश को मुख्यतः कॉटन प्रोडक्शन पर निर्भर किया और कल्चरल सप्रेशन हुआ। फिर भी लोग अपनी परंपराएं, भाषा और पहचान जीवित रखते हुए उज्बेक सोसाइटी की मजबूती बनाए रखने में सफल रहे। पॉइंट 13, इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न उज्बेकिस्तान। साल 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं
बल्कि बाहरी नियंत्रण से मुक्त होने की शुरुआत थी। देश में धीरे धीरे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई और अपने नेशनल सिंबल्स स्थापित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल रिलेशंस मजबूत करने और सेंट्रल एशिया में संतुलित भूमिका निभाने पर ध्यान दिया गया। हाल के वर्षों में इकोनॉमिक रिफॉर्म से बाजार आधारित नीतियां अपनाई गईं, विदेशी निवेश बढ़ाया गया और व्यापार के नए रास्ते खोले गए, जिससे मॉडर्न उज्बेकिस्तान एक खुला और गतिशील राष्ट्र बन रहा है। पॉइंट 14, इकोनॉमी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था परंपरागत और आधुनिक का मिश्रण है, जहां कॉटन प्रोडक्शन लंबे समय से अहम रही है। देश के बड़े गोल्ड रिजर्व्स इसे प्रमुख स्वर्ण उत्पादक बनाते हैं और माइनिंग, टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री ग्रोथ पर जोर है। हालांकि लैंडलॉक्ड स्थिति के कारण ट्रेड चैलेंजेस हैं, फिर भी रीजनल कनेक्टिविटी और नए व्यापार मार्ग उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। पॉइंट 15, एजुकेशन, साइंस एंड इनोवेशन। प्राचीन काल में यहाँ कई महान स्कॉलर्स हुए, जिन्होंने गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण समरकंद में स्थित उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी है, जहां 15वीं सदी में सितारों और ग्रहों का अत्यंत सटीक अध्ययन किया गया था। आज के समय में उज्बेकिस्तान का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो रहा है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में सुधार किए जा रहे हैं ताकि छात्रों को बेहतर अवसर मिल सकें। इसके साथ ही टेक ग्रोथ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पॉइंट 16, टूरिज्म, अ हिडन जेम। उज्बेकिस्तान खास तौर पर कल्चरल टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जहां इतिहास, वास्तुकला और परंपराएं यात्रियों को एक अलग ही अनुभव देती हैं। आने वाले समय में उज्बेकिस्तान का फ्यूचर पोटेंशियल काफी बड़ा है और यह सेंट्रल एशिया का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची जमीनी हकीकत दिखाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।